Hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 11 maths chapter 4 exercise chapter 4 टेक्नोलॉजी फंक्शन की एक्सरसाइज 4 जी का आज हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा इवैल्यूएट sin 2 अल्फा व्हेन हमें इवैल्यूएट करना है sin 2 अल्फा कंडीशन गिवन है व्हेन cos अल्फा इक्वल टू 5/13 cos अल्फा इक्वल टू 5/13 ये आपको गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है sin 2 अल्फा। तो देखिए अभी हमने क्या ना मल्टीपल एंगल्स का आइडेंटिटी पढ़ी है, मल्टीपल एंगल का आइडेंटिटी पढ़ी है। तो sin 2 अल्फा मींस sin 2 है, sin 2 इक्वल टू क्या होता है 2 sin या cos है। तो हमें sin 2 अल्फा क्या हो जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा ये हुआ। अब हमें sin अल्फा की वैल्यू चाहिए, cos अल्फा की वैल्यू चाहिए, बट हमें क्या ना cos अल्फा की वैल्यू ओनली गिवन है। तो sin अल्फा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी sin स्क्वायर a sin स्क्वायर a। अच्छा cos अल्फा है तो हमें क्या ना sin अल्फा चाहिए। तो sin a इक्वल टू हम क्या ना ये लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, तो यहां पे a की जगह आप क्या पुट कर दो अल्फा पुट कर दो। sin अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहां पे sin अल्फा की हमें वैल्यू चाहिए 1 माइनस अंडर रूट cos अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 5/13। तो cos अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 5/13 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस 5/13 होल का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/169 25/169। जब आप इसको सॉल्व करोगे 169 माइनस 25 तो ये आपको देगा 144 अंडर रूट 144/169 और यहां से आपको क्या मिला cos अल्फा इक्वल टू सॉरी sin अल्फा इक्वल टू आपको यहां पे sin अल्फा इक्वल टू मिला 12/13 12/13 मिला। अब आपको क्या करना है इस sin अल्फा की वैल्यू को sin 2 अल्फा इस फॉर्मूले में पुट कर देना। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ sin अल्फा इन दिस फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या होगा यहां से देखो sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा 2 sin अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली 12/13 इनटू cos अल्फा आपको क्या गिवन है 5/13। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या देगा 60 120/169 ये sin 2 अल्फा की ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए बाकी रिमेनिंग जो 3 पार्ट है वो आप अपने आप से करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है इवैल्यूएट करना है cos 2 अल्फा और हमें गिवन है tan अल्फा इक्वल टू 2/7। तो यहां पे हमें फाइंड क्या करना है इवैल्यूएट क्या करना है cos 2 अल्फा। देखिए cos 2 अल्फा का जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है इसके फार्मूले पढ़े हैं। हमें गिवन क्या है tan अल्फा गिवन है और हमें क्या है cos 2 अल्फा का हमें क्या ना इन टर्म्स ऑफ tan में इसका फार्मूला हमें आता है। सबसे पहले तो cos 2 अल्फा का फार्मूला क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। बट यहां पे हमें क्या ना गिवन इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ tan में। अब tan पे गिवन है तो हमें क्या ना tan का जो फार्मूला आता है इन टर्म्स ऑफ cos 2 अल्फा में वो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये भी तो cos 2 अल्फा का फार्मूला होता है। तो हमें क्या ना इस फार्मूले का यूज करना है यहां पे cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो देखिए cos 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 2/7 और स्क्वायर होल का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2/7 होल का स्क्वायर।
ठीक है, ये हुआ। तब इसको सॉल्व कर लो। cos 2 अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2 अपॉन 7 होल का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 49 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 49। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 49 माइनस 4 अपॉन 49 होल का अपॉन में क्या है 49 प्लस 4 अपॉन 49। ये 49 से 49 को हो जाएगा कैंसिल आउट। आपको फाइनल में मिलेगा 49 माइनस 4 आपको मिलेगा 45 एंड 49 प्लस 4 आपको मिलेगा 53 है ना। ठीक है, तो ये cos 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 45 अपॉन 53। आंसर पेश कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। हमें गिवन है cos x इक्वल टू -3/5 एंड जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या है जो x है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है x बिलोंग्स टू 180 डिग्री टू थर्ड क्वाड्रेंट 270 डिग्री 180 डिग्री टू 270 डिग्री। ठीक है, तो ओपन इंटरवल है 180 डिग्री टू 270 डिग्री से क्या ना x बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो cos x -3/5 ये वैल्यू का ना ये थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, मींस इस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे क्या होता है ओनली 10 पॉजिटिव होता है एंड 4 पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या ना नेगेटिव होता है। तो cos में क्या होता है नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका नेगेटिव है। तो ये जो x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रही है मींस 180 डिग्री टू 270 डिग्री के बीच में। तो हमें फाइंड क्या करना x cos x/2। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना वो चीज देखते हैं cos x/2। अब सबसे पहली बात तो ये है कि cos x/2 का फार्मूला क्या होता है। हमें आता है कि cos x/2 का फार्मूला आता है। देखिए क्या है, हमने कल देखा था कि cos 2x क्या होता था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। सब मल्टीपल फार्मूले में हमने क्या देखा था कि जो cos 2x है हमने 2x को क्या ना a रिप्रेजेंट किया था और x को क्या रिप्रेजेंट किया था a/2। 2x इक्वल टू a तो a इक्वल टू क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा a/2। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आएगा cos 2x को मैं a लिखूंगा, cos स्क्वायर x को क्या ना x/2 लिखूंगा माइनस sin स्क्वायर x तो क्या लिखूंगा sin स्क्वायर x/2। ठीक है, हमें गिवन क्या है cos x गिवन है, cos x गिवन है। तो 2x को चाहे तो मैं x लिख दूं या एक काम करूं मैं इस फार्मूले को चेंज कर देता हूं 2a इक्वल टू cos स्क्वायर sin स्क्वायर a। अब 2a को मैं x लिखूंगा 2a को मैं x लिखूंगा तो x इक्वल टू क्या a इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2। a इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2। तो देखो 2a को मैंने x लिखा ये होगा x/2 और ये होगा x/2। ओके, ठीक है। आज में हमें गिवन क्या cos x गिवन है, cos x गिवन है। cos x क्या गिवन है -3/5 और यहाँ पे क्या ना cos स्क्वायर x/2 चाहिए हमें, cos स्क्वायर x/2 चाहिए और यहाँ पे sin स्क्वायर x/2 चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है cos x/2 आपको फाइंड करना है। cos x/2 फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप चाहो तो cos स्क्वायर x/2 को यहीं पर रहने दो और sin स्क्वायर x/2 को आप उस साइड ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर cos x प्लस sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, अभी फिलहाल तो आपको sin x/2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले हमारा एक ही काम रहेगा कि हम क्या करें, ये जो फार्मूला है cos 2 है sin स्क्वायर माइनस
cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, cos x हमें गिवन है, सबसे पहले sin x फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करें, sin x। तो cos x हमें गिवन है -3/5, ये तो हमें फाइंड करना। हमें भी गिवन क्या है, cos x इक्वल टू -3/5 ये गिवन है। हम यहाँ से क्या ना sin x फाइंड करेंगे। तो sin x फाइंड करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x के लिए sin x क्या हो जाएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर x, √1 माइनस cos स्क्वायर cos x की वैल्यू है -3/5 होल का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/25 25 4/25 का आंसर आपको मिलेगा 16/25 को 4/5। यहाँ से आंसर आपको क्या मिलेगा, sin x की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ठीक है, तो sin x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 4/5। अब बात ये आती है कि sin x किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है, नेगेटिव होता है। sin क्या होता है, नेगेटिव। तो हम इसको कंसीडर करेंगे -4/5। आया समझ। तो हमारे पास क्या ना sin x भी गिवन है, सॉरी cos x भी गिवन है एंड sin x भी गिवन है। तो यहाँ से cos x और sin x भी हमारे पास गिवन है। sin x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -4/5। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें cos x/2 एंड sin x/2 फाइंड करना है। तो देखिए cos x इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, या फिर इसकी बात करें, यदि इस फॉर्मूले में बात करें cos 2x इक्वल टू क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, देखिए अभी क्या फॉर्मूला पढ़े थे, कल हमने फॉर्मूला पढ़ा cos x इक्वल टू क्या होता है, √1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है। sin x इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो यदि अब यहाँ पे जो है इस जगह पे यदि मैं x इक्वल 2x इक्वल टू x पुट कर दूं एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर 2x इक्वल टू a पुट कर दूं, 2x इक्वल टू क्या पुट कर दूं, a पुट कर दूं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा, cos x x की जगह क्या आ जाएगा a/2 √1 माइनस 1 प्लस cos a अपॉन 2, और यहाँ से sin a इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin x की जगह हम क्या पुट करेंगे a/2 √1 माइनस cos a अपॉन 2। इस फॉर्मूले का यूज होगा यहाँ पे, ये फॉर्मूले का यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला ये यूज होना है। ठीक है, तो देखिए cos a/2 को क्या मैं x/2 लिख दूं, इक्वल्स टू 1 प्लस cos a अपॉन 2, ये cos x/2 ये होगा, ये देखिए एक लेना है x के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना, x आएगा, हमें cos x की वैल्यू गिवन है, cos x/2 √1 प्लस cos x अपॉन 2, cos x की वैल्यू में गिवन है -3/4, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस cos x की वैल्यू गिवन -3/5 होल का अपॉन 2। जब आप इसको सोल्व करोगे देखिए आपको क्या देगा 1 माइनस 3/5, तो 5 माइनस 3 2/5 अपॉन 2, तो 2/10। तो ये आपको आंसर क्या देगा, √1/5। ये है cos x/2 की वैल्यू। ठीक है, 5 माइनस 3 2/5 2/10 1/5। ठीक है, ये x/2 की वैल्यू है, आंसर मैच कर ले रहा है। अब हम बात करें sin x/2 की। sin x/2 क्या फॉर्मूला है,
अंडर रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन 2 साइन x बाय 2 क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस ए क्या 3 अपॉन 5 तो माइनस का 3 अपॉन 5 अपॉन में 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या देगा 1 प्लस 3 अपॉन 5 होल के अपॉन में 2 8 अपॉन 16 सॉरी 8 अपॉन 10 आएगा 8 अपॉन 10 5 प्लस 3 8 अपॉन में 10। तो आप इसको और क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो 4 अपॉन 5 तो आप इसको लिख सकते हो 2 अपॉन अंडर रूट 5 यह आएगा sin x बाय 2 की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 5। अब बचता है हमारा sin 2x। अब आप sin 2x कैसे निकालोगे देखिए sin 2x थोड़ा मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ हमें अब निकालना है sin 2x और sin 2x क्या होता है 2 cos x sin x 2 cos x sin x। हमें cos x गिवन है -3/5 हमें sin x चाहिए sin x आप क्या लिख सकते हो sin x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos x की आपको वैल्यू गिवन है -3/5 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस -3/5 होल का स्क्वायर देगा आपको 9/25 40 16 4/5। अच्छा ये हमने निकाल रखी थी सर sin x की वैल्यू हमने निकाल रखी थी ना यहां से हमने रफ कर दिया आई थिंक चलिए 4/5 आ गया ठीक है। अब हमें निकालना है sin 2x 2 cos x की वैल्यू क्या है -3/5 इनटू sin x की वैल्यू आ गई 4/5। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या देगा आपकी बात में चॉइस 24/25 sin 2x ठीक है। इस टाइप में आपको क्या क्वेश्चन सोल्व करना है। आगे जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप से करेंगे। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं बता तो हम उससे डिस्कस करेंगे ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं और देख लेते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। आपको गिवन है sin थीटा इक्वल टू 4/5 एंड थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2 मींस थीटा किस में बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमसे बोल रहा है कि फाइंड sin 4 थीटा हमें क्या ना फाइंड करना है। तो देखिए अब हम यहां से sin थीटा हमें गिवन है sin 4 थीटा हमें फाइंड करना है तो कैसे sin 4 थीटा फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए sin 4 थीटा को मैं ये लिख सकता हूं sin 2 * 2 थीटा लिख सकता हूं ठीक है। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा 2 थीटा इनटू cos 2 थीटा। तो sin 4 थीटा का ये फार्मूला बन गया 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है sin थीटा गिवन है एंड तो अभी एक बार हमें क्या करना sin 2 थीटा का फार्मूला लिखना है 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहां से हमें क्या करना सबसे पहले sin 2 थीटा फाइंड करना पड़ेगा उसके बाद में cos 2 थीटा फाइंड करना पड़ेगा देन हम sin 4 थीटा फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए यहां से हमें क्या करना sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो हम सबसे पहले sin 2 थीटा फाइंड करना है इस फार्मूले से sin 2 थीटा एंड cos
2 थीटा फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले sin 2 थीटा फाइंड करेंगे, तो sin 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या है ना sin 2 थीटा, तो यहाँ पे cos sin थीटा की वैल्यू तो मालूम है cos थीटा में फाइंड करना, तो सबसे पहले क्या ना cos थीटा फाइंड कर लेना। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस sin थीटा की वैल्यू 4/5, 4/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/25, 25 माइनस 16 9/25, 9/25 मींस 3/5, ये वैल्यू आ गई cos थीटा की। ठीक है, cos थीटा हो गया हमारा। तो अब हम यहाँ से क्या sin 2 थीटा फाइंड करेंगे, तो देखो sin 2 थीटा के लिए क्या होगा, हमें sin 2 थीटा फाइंड करना है 2 sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू क्या है सॉरी cos थीटा, sin थीटा की वैल्यू 4/5 इनटू cos थीटा की वैल्यू है 3/5, तो sin 2 थीटा की वैल्यू आपको क्या मिली 24/25, ये मिली आपको sin 2 थीटा की वैल्यू, आपको क्या मिली sin 2 थीटा की वैल्यू। अब आप इस sin 2 थीटा की वैल्यू की हेल्प से आप क्या ना cos 2 थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आप यहां से क्या ना cos 2 थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। cos 2 थीटा क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, तो इसको मैं इस साइड सॉल्व कर दे रहा हूं 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, sin 2 थीटा क्या ना 24/25 मींस 576 अपॉन में 625, तो 625 माइनस 576 क्या देगा आपको 940, 49 अपॉन 625, आपको ये मिलने वाला 49 अंडर 49 अपॉन 625 है, तो ये आपको देगा 7/25। तो यहाँ से फाइनली cos 2 थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, cos 2 थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 7/25, 7/25 ये हुआ। अब आपको क्या ना देखिए cos 2 थीटा की वैल्यू भी है आपके पास, sin 2 थीटा की वैल्यू भी है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है sin 4 थीटा। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है बस इस फॉर्मूले में क्या करो इन वैल्यू को पुट कर दो। चलिए sin 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 sin 2 थीटा, sin 2 थीटा की वैल्यू 24/25 इनटू cos 2 थीटा 7/25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या देगा 7 में 14 ये sin 4 थीटा की वैल्यू हो गई 336/625। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे, यदि कोई सा क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कल हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 4H का इंट्रो। थैंक यू।